बांग्लादेश में कुछ ऐसा हुआ है जिसने भारत में बवाल मचा दिया है। बांग्लादेश में जिस भारत विरोधी कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बवाल मचा है, अब उसी उस्मान हादी की बहन ने भारत को लेकर एक होश उड़ा देने वाला बयान दे दिया है। इसके अलावा बांग्लादेश की महिलाओं ने जो भारत को धमकी दी है, वो खतरे की ऐसी घंटी है जिसे भारत के हिंदू अभी तक सुन ही नहीं पा रहे। भारत के हिंदू मानो कान में नॉइस कैंसलेशन ईयरफोन लगाकर बैठे हैं, मगर भारत के हिंदू जो नहीं कर पाए वो नेपाल के हिंदुओं ने कर दिखाया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश की महिलाओं ने भारत को क्या धमकी दी है, नेपाल के हिंदुओं ने क्या धमाका किया है और भारत पर कितना बड़ा खतरा मंडराने लगा है। इस्लामिक राष्ट्र कैसा होता है उसकी झलक आपको बांग्लादेश में दिख रही होगी। हाई कमीशन पर पत्थरबाजी हो रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, यहां तक कि मीडिया संस्थानों को जलाया जा रहा है। कई लोग और कई संगठन तो भारत को भी इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। पीएफआई जैसा संगठन और कन्वर्जन रैकेट चलाने वाला छांगुर बाबा 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत के लोग ही इस खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। बहरहाल बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में होने वाले चुनावों को टालने के लिए पाकिस्तान ने बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी को मरवा दिया। इस घटना के तुरंत बाद मोहम्मद यूनुस ने भारत सरकार पर शक जता दिया, जबकि बांग्लादेश की पुलिस ने साफ साफ कह दिया है कि भारत का इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में भारत के नाम पर एक अफवाह फैला दी गई। अफवाह के फैलते ही एक बार फिर बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। दीपू चंद्र दास नाम के एक शख्स को मारकर जला दिया गया। कहा गया कि इसने ईश निंदा की है, जबकि इस बात के भी कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं को मरता देख नेपाल के हिंदुओं ने एक ऐसा हिम्मत वाला काम कर दिखाया है जो भारत में भी नहीं हो पाया। भारत के फर्जी सेक्युलर हिंदू नक्सली हिडमा के लिए तो इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन किसी ने भी बांग्लादेश के दीपू चंद्र दास के लिए प्रोटेस्ट नहीं किया। मगर भारत के पड़ोसी नेपाल के हिंदुओं ने बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया है। नेपाल के हिंदुओं ने बांग्लादेश के झंडे जलाए, बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये सभी बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए। ये सब कुछ भारत में क्यों होना चाहिए था, वो बांग्लादेश की महिलाओं ने बताया है। बांग्लादेश की महिलाएं बोल रही हैं कि हमें भारत का सामना करने के लिए जंग लड़नी होगी। हमें घर घर में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को ट्रेनिंग देनी होगी, क्योंकि हमें भारत का सामना करना है। ये सभी महिलाएं उस्मान हादी को एक क्रांतिकारी नेता बोल रही हैं। वही उस्मान हादी जो भारत को तोड़ने की वकालत कर चुका है। इन कट्टरपंथी महिलाओं के लिए उस्मान हादी हीरो है। बहरहाल उस्मान हादी की बहन ने भी एक बहुत खतरनाक बयान दिया है। उस्मान हादी की बहन ने कहा है कि हम 200 सालों से जंग लड़ रहे हैं, अब इसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी आ गई है। हमें भारतीय लोगों को मिटाना होगा। इस खतरनाक महिला का मतलब यह है कि 200 सालों से ज्यादा वक्त बीत चुका है जब भारत में क्रूर इस्लामिक राज खत्म हो गया था, लेकिन ये महिला चाहती है कि भारत में दोबारा इस्लामिक ताकतें आए। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ किस कदर नफरत फैली हुई है।